क्या आप 12th में हो या फिर 12th पास आउट हो और कंफ्यूज हो कि किस कॉलेज में एडमिशन लें, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसा कॉलेज बताने वाला हूं जिसमें कि आपकी सेकंड ईयर में प्लेसमेंट लग जाती है। अगर बात करें इसकी कोर्स का एंड करिकुलम की, तो ये बेस्ड है फुल्ली न्यू टेक्नोलॉजीज, अपडेटेड टेक्नोलॉजीज जो आपके इंडस्ट्रीज में यूज होती हैं, जैसे कि एआई, एमएल, चैट जीपीटी, इन तरह की जो टेक्नोलॉजीज है वो आप इस कॉलेज में सीख रहे होते हो। एंड अगर बात करें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो वो है आपका इनका पॉलिसी है नो जॉब नो फीस। यानी कि अगर आपकी फोर्थ ईयर के बाद प्लेसमेंट या फिर अर्निंग स्टार्ट नहीं होती, तो जितना भी आप फीस इनको पे कर रहे हो सारा सारा आपका रिफंड हो जाता है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, हर साल इंडिया में 15 लाख इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं। इंडिया में 60,000 से अबव इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजेस हैं जो कि आपको इंजीनियरिंग करवाते हैं। सबसे सैड बात तो ये है, आपके जो 15 लाख इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं हर साल, ओनली 2 लाख जो इंजीनियर्स होते हैं उनकी जॉब लगती है। अकॉर्डिंग टू एस्पायरिंग माइंड सर्वे, 95% इंजीनियर्स जो होते हैं वो जॉब के करने लायक ही नहीं होती है, क्योंकि उनको नए जो टेक्नोलॉजीज है, जो इंडस्ट्री की डिमांड है, उसके बेस पे उनको कॉलेज में या फिर इंस्टीट्यूट में सिखाया नहीं जाता। इसलिए 95% इंजीनियर्स अनकैपेबल होते हैं जॉब करने के लिए। हर साल ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता ही जा रहा है। जैसे कि आपको पता ही कि हर एक प्राइवेट कॉलेज ये दावा करता है या फिर क्लेम करता है कि उसके कॉलेज की जो प्लेसमेंट है वो 90% है, 100% है। जितने भी एडवर्टाइजमेंट करती हैं जो कॉलेजेस, वो ज्यादातर फेक होते हैं। क्यों फेक होते हैं? क्योंकि जो आपके टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि आईआईटी मद्रास, जो आपके वन ऑफ द बेस्ट आईआईटीज माना जाता है इंडिया के, उसकी जो प्लेसमेंट है लास्ट 3 इयर्स की, उसकी अगर आप डाटा देखो तो उनकी जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है वो 77% प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर कंपेयर करो किसी और प्राइवेट कॉलेज से, उनकी प्लेसमेंट कैसे 90% या 100% हो सकती है अगर एक टॉप आईआईटीज की प्लेसमेंट 100% नहीं जा रही तो खुद ही आप सोच सकते हो। फेक एडवर्टाइजमेंट आपको बताया जाता है कि इन कॉलेज की 100% प्लेसमेंट है, इनकी 90% प्लेसमेंट है, बट रियल में जो प्लेसमेंट होती है उन कॉलेज की वो ओनली 30 to 40% की होती है। आप खुद ही सोचिए कि आप लाखों रुपए पे करते हो इंस्टीट्यूट्स में, फिर उसके बाद आप कॉलेज में पे करते हो, और कितना डिप्रेसिंग ये बात है कि आपकी प्लेसमेंट नहीं लगती। एंड ऊपर से बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी फीस 25 लाख, 30 लाख, इवन 40 लाख के आसपास भी है जो बीटेक करवाते हैं। एंड इतने ज्यादा फीस पे करने के बाद आप 4 साल के बाद आपको जो प्लेसमेंट मिलती है वो आपको मिलती है 4.5 लाख, 3.5 लाख। इन तरह की एवरेज प्लेसमेंट इन तरह की आपकी प्लेसमेंट आपको देखने को मिलती है उन कॉलेज की। सुधा मूर्ति जो इन्फोसिस की चेयरमैन है, उन्होंने कहा है कि जो 50% जो इंजीनियर ग्रेजुएट्स होते हैं वो प्लेसेबल होते हैं, जो प्लेसमेंट लेने के लायक होते हैं। बाकी के जितने भी 75% जो ग्रेजुएट्स हैं अनकैपेबल होते हैं। इतने सारे नेगेटिविटी के साथ एक नया पॉजिटिव अप्रोच के और माइंडसेट की जरूरत है, जो कि इस पॉइंट पे फंक्शन अप स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी लेके आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें कि आपकी 100% प्लेसमेंट की गारंटी देता है, विद पॉलिसी नो जॉब नो फीस के साथ। अगर आपकी फोर ईयर के बाद अगर प्लेसमेंट नहीं लगती है तो आपकी जो सारी की सारी फीस है वो रिफंड हो जाएगी। तो सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। इस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन कैसे ले सकते हो, इसकी करिकुलम क्या है, ये कैसे डिफरेंट है बाकी इंस्टीट्यूट से और कॉलेज से। वीडियो के एंड तक बने रहो ताकि आपको सारी डिटेल्स पता लग सके। एक हार्ट ब्रेकिंग रिपोर्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। यूपी में रिसेंटली पियोन, चपरासी और माली की जो माली होते हैं उनकी पोस्ट की वैकेंसी निकली थी। उसमें 55 लाख स्टूडेंट ने अप्लाई किया था एंड उसमें से 50% इंजीनियर्स थे। ये बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग है इंडिया के लिए। ऐसा क्या गलत हो रहा है जिसकी वजह से बच्चों की प्लेसमेंट या फिर जो इंजीनियर्स ग्रेजुएट हैं वो क्यों प्लेस नहीं हो पा रहे हैं? तो इस वीडियो में हम इन डिटेल बात करने वाले कि जो प्रॉब्लम है वो एग्जैक्टली क्या है और क्यों इतने सारे इंजीनियर्स की प्लेसमेंट नहीं लग रही। तो प्रॉब्लम क्या है और क्यों ऐसा हो रहा है? तो मेनली 3 प्रॉब्लम्स हैं। पहला है करिकुलम, इंडस्ट्री की डिमांड, थर्ड है आपका स्कोप। तो इन तीनों चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहला जो चीज है वो आपका करिकुलम। जो आपका इंजीनियरिंग कॉलेज में जो करिकुलम चल रहा है इस टाइम पे वो बहुत ही आउटडेटेड हो गए हैं, और ऐसे चीजें हमें सिखाई जाती हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में जो कि एक्चुअल में हम यूज ही नहीं करते। जैसे कि वो टेक्नोलॉजीज और टूल्स सिखाए जाते हैं जो कि 10 साल 20 साल पहले यूज होते थे, बट इस टाइम पे वो कोई काम के नहीं है। वहीं अगर देखें तो इनकी जो कोर्स स्ट्रक्चर है उसमें आपको कहीं भी प्रॉपर फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट, इन तरह की जो हाई डिमांड जो
स्किल्स हैं वो इस टाइम पे उनके करिकुलम में कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेंगी। जैसे कि आपको नोड.js हो गया, फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट हो गया, पाइथन हो गया, इन तरह की जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज हैं जो आप हमें सीखनी चाहिए, जो बच्चों को सिखानी चाहिए कॉलेजेस को, वो कॉलेजेस नहीं कर रही हैं। और वो कॉलेजेस क्या कर रही हैं कि जो बहुत ही पहले के आउटडेटेड जो करिकुलम है उसी को फॉलो करते जा रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है जिससे हमें डील करना पड़ेगा। एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आपने सुना होगा नोकिया के बारे में, बहुत सारे बच्चों ने नोकिया के बारे में सुना होगा। बहुत ही फेमस और बहुत ही यूनिक ब्रांड था उस टाइम पे, अपने टाइम पे। ये जैसे ही आपका एंड्रॉयड इंट्रोड्यूस हुआ मार्केट में, वैसे ही जो नोकिया है उसने सोचा कि वो पहले की जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उसी को अपग्रेड करके उसी के ऊपर चलेंगे। बट ऐसा नहीं हुआ और पूरी की पूरी जो नोकिया की कंपनी है, जो मार्केट है, वो कोलैप्स हो गई। बट वहीं देखें उसके पहले की जो नोकिया की जो मोनोपोली थी वो बहुत ही बड़ी थी, कोई और ऐसा कंपनी नहीं था जो कि नोकिया को कॉम्पिटिट कर सके। तो इसी तरीके से हमारे जो कॉलेज में है वो पुराने जो स्ट्रक्चर है उसी को फॉलो करते जा रहे हैं, और जो नई टेक्नोलॉजीज है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ी प्रॉब्लम है जिससे हमें डील करना पड़ेगा। सेकंड जो प्रॉब्लम है वो है आपका इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट। इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखें तो उनका कहना है कि जो आपकी जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अगर जो ग्रेजुएट्स हैं वो इतने कैपेबल ही नहीं है कि वो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके, क्योंकि जो हमें पढ़ाया गया वो कुछ और पढ़ाया गया और जो इंडस्ट्री की डिमांड्स हैं, जो टेक्नोलॉजीज की डिमांड है वो कुछ और है। तो बहुत ही डिफरेंट सिनेरियो बन रहा है यहाँ पे, और इसके वजह से कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है। 3 या 4% केसेस में बस आपकी जो इंजीनियरिंग की डिग्री है वो काम आती है, जैसे कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हो या फिर किसी ऐसे जॉब के लिए अप्लाई करते हो जो कि जहाँ पे डिग्री की इंपॉर्टेंस होती है। अगर आपकी बात करें 95% जो प्लेसेस हैं वहां पे आपकी डिग्री की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इस टाइम पे हमें फोकस करना है कि जो इंडस्ट्री की डिमांड है उसको कैसे हम कैचअप कर सकें और उसके अकॉर्डिंग कैसे चल सकें हम। थर्ड पॉइंट की बात करें तो वो आपका स्कोप में क्या है कि इस टाइम पे जो इंजीनियरिंग में पढ़ाया जा रहा है वो कोडिंग के बजाय कुछ और पे ध्यान दिया जा रहा है। जो इस टाइम पे डिमांड्स है, जैसे कोड लिखना है, हमें कोड लिखना आना चाहिए। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसको क्या आना चाहिए, उसको आना चाहिए कि किसी भी लैंग्वेज में या फिर किसी भी जो भी उसका फील्ड है उसमें वो कोड लिख सके। बट ज्यादातर इंजीनियर ग्रेजुएट्स ऐसे हैं जिनको कोड लिखना ही नहीं आता, बस वो थ्योरी पे ध्यान देते हैं और उसी से पास हो जाते हैं और वो इंजीनियर ग्रेजुएट हो जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है और ये गैप दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो इसको कहीं ना कहीं हमें कैचअप करना पड़ेगा ताकि बड़ी ट्रेजेडी ना हो जाए इन सभी ग्रेजुएट के साथ। तो इस पे कहीं ना कहीं हमें ध्यान देने की जरूरत है। अब बात कर लेते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है आपका फंक्शन ऑफ स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। ये आपके जो बीटेक है वो डिफरेंट तरीके से कराते हैं। ये क्या करते हैं कि जो आपके कोर्सेज स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। फर्स्ट ईयर में जैसे कि आप हर नॉर्मल कॉलेज में क्या होता है कि सारे कोर्सेज, सारे जो आपके सब्जेक्ट्स है वो पढ़ाए जाते हैं। बट ये आपके जैसे इन्वायरमेंट स्टडी है, इन तरह के जो कोर्सेज हैं जो आपको पढ़ाए जाते हैं बीटेक में, उनको स्किप करवा देते हैं और जो बाकी के अनवांटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उसको स्किप करते हैं और उसके जगह पे ये कोडिंग वाले सब्जेक्ट डालते हैं। जैसे कि आपका फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट हो गया, नोड.js हो गया, रिएक्ट हो गया, इन तरह की चीजों को आपको इंट्रोड्यूस करते हैं फर्स्ट ईयर में। एंड AI ML से आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। फर्स्ट ईयर में आप ये सारी चीजें सीखते हो एंड आपको जैसे सेकंड ईयर में आप जाते हो, आप एज अ इंटर्न इनके टाइप जो कंपनीज है बहुत सारे काम कर सकते हो और 50,000 पर मंथ की स्टाइफन तक आप ले सकते हो। तो ये बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए और ये प्रोवाइड करती है 1-to-1 मेंटरशिप। जो आपके टॉप IITians हैं जो मेंटर करते हैं आपको, जो एप्पल में काम कर चुके हैं, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर चुके हैं, ऐसे लोगों से आपको मेंटरशिप मिलता है जो कि आपके टॉप इंडस्ट्रीज में जैसे कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इन तरह के कंपनीज में काम कर चुके हैं। उनके गाइडेंस में आप अपना जो भी सारा करिकुलम है वो जो आपका सारा कोर्स है वो कंप्लीट करते हो। एंड 850 प्लस जो आपके कंपनीज है उनसे इनका टाई अप है। और अगर मान लें आपकी फोर्थ ईयर के बाद आप अर्निंग स्टार्ट नहीं करते हो, आपकी प्लेसमेंट कहीं नहीं लगती है, तो उसके बाद भी आपको जो सारी की सारी फी है वो आपको रिटर्न हो जाती है। 3 सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं इस कोर्स के। इस इंस्टीट्यूट ने 3 फेज में डिवाइड किया है कोर्स को। जो पहला फेज है 1 ईयर का, उसमें आपको ये सिखाते हैं DSA, फुल स्टैक, फ्रंट एंड, इन तरह की जो चीजें हैं वो सिखाते हैं और आपका जो फाउंडेशन है उसको बिल्ड कर। जो सेकंड फेज है वो आपका होता है 2 साल का, जिसमें कि आपको एक्सपीरियंस गेन करना होता है। एज अ इंटर्न आप काम करते हो कंपनीज में, जैसे कि आपको वहाँ पे स्टाइफन भी मिलता है, अप टू 50,000 पर मंथ का स्टाइफन मिलता है वहाँ पे इनके टाई अप कंपनीज में। एंड इस फेज में आप एक्सपीरियंस गेन करते हो। एंड सेकेंड एंड लास्ट फेज की बात करें आपके 4th ईयर की,
थर्ड फेज में आप 1 ईयर में आप उन तरह के टेक्नोलॉजीज पे काम कर जिससे कि आप एक स्पेशलिस्ट कहला सको, जैसे कि एआई, एमएल, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, एल्गोरिथम, इन तरह के आपके हाई डिमांड, जो इंडस्ट्री में हाई डिमांड फील्ड है, उनमें उसमें आप काम करने के लिए स्पेशलिस्ट बन सको। तो ये थी सारी डिटेल्स फंक्शन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि आपको 100% प्लेसमेंट गारंटी के साथ प्रोवाइड करता है, विद नो जॉब नो फीस पॉलिसी के साथ।